Good morning 10th class. In the second part of exercise 4.3, in exercise 4.3 used formula is quadratic formula to find the roots of quadratic equation. Quadratic equation general form ax square plus bx plus c is equal to 0. Now in the second part I am taking the word problems of exercise 4.3. Question number 4. Sum of reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो हम इसको क्या करेंगे, let the present age of Rahman, present age of Rahman is equal to x years, is equal to x years. तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ रहमान मान ली x ईयर्स. अब इसमें क्या कहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years अगो, मतलब 3 साल पहले उसकी एज क्या थी. ठीक है, एज बिफोर 3 years इज इक्वल टू x माइनस 3, और 5 साल के बाद एज आफ्टर 5 years इज इक्वल टू x प्लस 5. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, इसके दोनों के रेसिप्रोकल यानी कि 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3. ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years बिफोर एंड आफ्टर 5 years. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 is equal to 1/3. Now take LCM. x minus 3 into x plus 5. यहाँ से x plus 5 plus x minus 3 is equal to 1/3. यहाँ से आपका होगा 2x plus 2 divided by मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर plus 5x minus 3x minus 15 is equal to 1/3. तो 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3. ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट. 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. एक की तरफ करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ से माइनस 4x माइनस 6x हो गया, माइनस 15 माइनस 6 तो क्या हो गया, माइनस 21 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो, जो भी करना है. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. जब आपकी टर्म्स स्प्लिट ना हो मुश्किल, तब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो, अदरवाइज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इज़ द बेस्ट वे. ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 7, बट x कैन नॉट बी माइनस 3, एज कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 years. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. तो हम ये मान लेते हैं, let marks in maths is equal to x. ठीक है, और marks in English, क्योंकि टोटल मार्क्स जो क्या है वो क्या है 30. ठीक है, दोनों का टोटल शेफाली के मार्क्स है, मैथ्स और इंग्लिश का 30 है. तो मार्क्स अगर हम मैथ्स में x मान लेते हैं तो इंग्लिश में कितने हो गए, 30 माइनस एक्स. टोटल 30 है, 30 माइनस एक्स. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हैड शी वो 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो x इसके अंदर 2 ज़्यादा होते, मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा होते, और 3 marks लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हैं 30 माइनस एक्स, इसमें से 3 कम होते, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. ठीक है, आपको सिर्फ इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम को समझते हुए कि अगर मैथ्स के मार्क्स में 2 ज़्यादा होते, इंग्लिश के मार्क्स में 3 कम होते, तो प्रोडक्ट वुड बी 210. अब इसको x प्लस 2 इंटू 30 माइनस 3 27
माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई करो एक्स को 27x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। एक्स को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ कंपाइल करो टर्म्स को, माइनस एक्स स्क्वेयर ये हो गया माइनस 27x माइनस 2x यानी कि प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 25x और ये कितना आ जाएगा माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको माइनस भी कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 25x सारे साइन चेंज होंगे, 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इज इजी, एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 13 और 12 दोनों को ऐड करेंगे माइनस 25, मल्टीप्लाई करने पर प्लस 156, तो x इंटू एक्स माइनस 13 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, या तो 12 और या 13। तो अगर मैथ्स में मार्क्स 12 हैं देन इंग्लिश में 30 माइनस 12 18 हो गए, और अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में कितने हो गए 70। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर मैथ्स में आंसर दोनों x 12 और 13 है, मैथ्स में 12 भी हो सकते हैं 13 भी हो सकते हैं। मैथ्स में अगर 12 है तो इंग्लिश में 18, क्योंकि 30 माइनस 12 18, और अगर मैथ्स में 13 है तो इसमें इंग्लिश में कितने हो गए 70। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, दिस इज द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड को मैंने x ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायगोनल x प्लस 60। डायगोनल ऑफ right angle rectangular field is 60 more than the shorter side and longer side is 30 more than the short side। ये इससे 30 more, तो x को हमने शॉर्ट साइड ले लिया और लॉन्गर साइड कितनी हो x प्लस 30 और डायगोनल हो गया x प्लस 60। तो रेक्टेंगल में ये 90 का एंगल है, सो पाइथागोरस थ्योरम कैन बी अप्लाइड। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज x प्लस 60 इट्स होल स्क्वायर, बेस x प्लस 30 इट्स होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर x का स्क्वायर। ना ओपन द ब्रैकेट्स, a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस ये x स्क्वायर। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर तो हम इसे काट देंगे। ठीक है, यहाँ से आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 60x, यहाँ से 120x माइनस हो गए 120x माइनस प्लस 900 एज इट इज़ माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म्स हम उधर ले गए। अब यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर minus 60x minus 2700 is equal to 0. Any method you can apply, quadratic formula or splitting the middle term. So I am applying splitting the middle term, x square minus 90x plus 30x minus 2700 is equal to 0. पेयर बनाओ, x into x minus 90 plus 30 into x minus 90 is equal to 0. x minus 90 into x plus 30 is equal to 0. x is equal to 90 and minus 30, but x cannot be minus 30 क्योंकि साइड कोई नेगेटिव नहीं हो सकती, therefore x is equal to 90. It means शॉर्टेस्ट साइड कितनी होगी 90 और लॉन्गर 90 प्लस 30 यानी कि 120। तो आपको निकालने क्या है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो शॉर्टर 90 और लॉन्गर कितनी होगी 120। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो हम लिखेंगे लेट
the larger number is equal to x and the smaller number is equal to y. तो according to question डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स यानी कि लार्जर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180. एक ये आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180. दूसरी ये क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर क्या है, वाई स्क्वायर. ये किसके बराबर है, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के. तो ये हो गया 2. तो पुट दिस वैल्यू इन नंबर 1. तो नंबर 1 में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह हमारा 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 18 स्प्लिटिंग दैट मिडल टर्म प्लस 8x 10x माइनस 18 प्लस 10 तभी माइनस 8 बनेगा, माइनस 180 इज इक्वल टू 0. पेयर x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0. x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 18 एंड माइनस 10. बट x कैन नॉट बी माइनस 10, माइनस वैल्यू नहीं हो सकती, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18. ठीक है, इट मीन्स लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18 एंड स्मॉलर नंबर, इसको लार्जर नंबर x इसमें वैल्यू पुट करके x इज इक्वल टू 18, लार्जर नंबर 18, स्मॉलर कहाँ से, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे. लार्जर क्या है x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 यानी कि 142. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर. तो y की वैल्यू आ गई 12. ठीक है, 12 या प्लस माइनस होता है और माइनस 12. तो y है 12 एंड माइनस 12 और x है 18. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स इंक्रीज्ड मोर, ज़्यादा हो जाती, इट हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो 360 है. हमने मान ली लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर. 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो हम ये कहें इंक्रीज्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ x प्लस 5. ठीक है, और ये आपको मालूम है कि टाइम निकालने का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो पहले स्पीड क्या थी, x, डिस्टेंस पहले स्पीड x, तो टाइम कितना आएगा 360 अपॉन x. ये टाइम तो यूनिफॉर्म स्पीड से. ठीक है, ये टाइम 1 ले लिया हमने. दूसरा है 360 अपॉन इंक्रीज स्पीड. इंक्रीज अगर स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम लगता है, तो इसलिए T2 हमने बाद में लिया. टाइम T1 पहले, T1 बाद में. T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 घंटे का फ़र्क होता है. तो 360 अपॉन x, दिस इज द टाइम टेकन बाय यूजुअल स्पीड एंड इट इज़ द टाइम टेकन बाय इंक्रीज स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टाइम इज़ 1. तो अब इसको सॉल्व, 360 कैन बी टेकन आउट, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1. x इंटू एक्स प्लस 5, 360, यहाँ से x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. ये x है x, तो 360 इंटू 5 और ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके x इंटू एक्स प्लस 5, 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, 45 माइनस 45 माइनस 1800 इज इक्वल टू 0. x इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0. x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 40 एंड माइनस 45, बट speed cannot be negative, so x cannot be equal to minus 45. Therefore usual speed x is equal to 40 किलोमीटर पर आवर. तो यूजुअल स्पीड हमारी क्या आ गई, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. तो कंप्लीट
एक्सरसाइज नंबर 4.3। थैंक यू।